हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग सही होंगे। और दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एफएस वीडियो महुनगर, जिसमें दोस्तों आज की क्लास में फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में बात की जाएगी। आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस किस तरह से बनते हैं इसके एक्टिव बताए जाएंगे। बाकी एक्टिव पैसिव हमने करवा दिए हैं, ये बचा है और भी बचे हैं, वो हम आगे करवा देंगे। तो चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दिया हुआ है कि ए और बी मतलब एक्टिव वॉइस, फॉर्मूला दिया हुआ है सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, इतना ध्यान रखें आप। क्या है, इसकी पैसिव वॉइस बननी है। तो पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो ऑब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, इतना ही है। क्लियर, इतना हो गया होगा। उसके बाद आते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल पर कि दिया हुआ है वी शैल हैव रीड ए नोवेल। मतलब क्या है इसका, हिंदी में भी हमने आपको लिख रखा है और लिख इसलिए लेते हैं ताकि वीडियो लंबी ना हो, आपका समय की बचत हो और आप भरपूर आनंद उठा पाएँ और सीख पाएँ। तो चलिए यहाँ पर लिखा हुआ है ये वी शैल हैव रीड ए नोवेल, मतलब है हमने एक उपन्यास पढ़ा होगा। हमने एक उपन्यास पढ़ा होगा। इसका जो पैसिव में चेंज करेंगे वो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो ए नोवेल हैव बीन आ गया। उसके बाद में आते हैं रीड की रीडी होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाय हमारा उठ कर आ गया। और फिर अस क्यों आया है, क्योंकि बी को हमने कन्वर्ट किया है अस में। क्लियर। उसके बाद में इसका जो हिंदी अर्थ हो गया वो नीचे लिख रखा है हमने कि हमारे द्वारा एक उपन्यास पढ़ा गया है। दोस्तों, बात ये कही गई है कि हमने एक उपन्यास पढ़ा होगा, और फिर उसके बाद बात कही गई है कि हमारे द्वारा एक उपन्यास पढ़ा गया है। तो क्या बात अलग अलग होगी? नहीं दोस्तों, बात अलग अलग नहीं है, बात एक ही कही जा रही है, लेकिन कहने का तरीका बदल गया है। एक्टिव वॉइस में यही होता है, कहने का तरीका बदल जाता है, बाकी कुछ नहीं। और बाकी फॉर्मूले में जो भी चेंजिंग होती है वो उसमें हो जाती है। ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, सब्जेक्ट लास्ट में पहुंच जाता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, और जो भी सहायक क्रिया है उसमें थोड़ी चेंजिंग हो जाती है, और ज़्यादा कुछ नहीं होता एक्टिव पैसिव वॉइस में। तो दोस्तों चलिए नेगेटिव की बात कर लेते हैं। आता है नेगेटिव सेंटेंसेस। इसका हिंदी अर्थ हो गया नकारात्मक वाक्य। तो इसका एक्टिव वॉइस फॉर्मूला दिया हुआ है, और पीवी में कन्वर्ट करने के लिए ये दिया गया है सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस नोट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों ये तो था एक्टिव वॉइस का। अगर इसे एक्टिव वॉइस को दिया हुआ होगा हमारा सेंटेंस, उसको कन्वर्ट करना है पीवी में मतलब पैसिव वॉइस में, तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। तो ऑब्जेक्ट प्लस विल या सेल जो कहते हो, उसके बाद नोट भी ऐसा ही आ गया, प्लस हैव दोस्तों ये आ गया, और प्लस बीन आ गया है, सिर्फ ज़्यादा कुछ चेंजिंग नहीं हुई इसमें, बीन आ गया, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पहले सब्जेक्ट बाद में, और यहाँ पर सब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट बाद में। क्लियर। उसके बाद में आते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल, मिस्टर गुप्ता विल नॉट हैव बीटन द चिल्ड्रेन। देख लीजिए इसका हिंदी अर्थ क्या हो गया। श्री गुप्ता ने बच्चों को नहीं पीटा होगा। श्री गुप्ता ने बच्चों को नहीं पीटा होगा, क्योंकि ये नेगेटिव वाक्य है। उसके बाद में इसे हम पीवी में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे बनाएंगे, तो हम डायरेक्ट पहले ऑब्जेक्ट लेकर के आएंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, ये ऑब्जेक्ट बन गया हमारा। तो द चिल्ड्रेन मतलब बच्चे विल नॉट हैव बीन बीटन बाय मिस्टर गुप्ता। कहने का मतलब है कि बच्चों को श्री गुप्ता द्वारा नहीं पीटा जाएगा। बच्चों को श्री गुप्ता द्वारा नहीं पीटा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर भी बात देखी हमने कि श्री गुप्ता ने बच्चों को
नहीं पीटा होगा। यहाँ पर भी कहने का तरीका बदल गया, बच्चों को श्री गुप्ता द्वारा नहीं पीटा जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट इंटेरोगेटिव की बात कर लेते हैं। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस उसमें एक्टिव दिया हुआ है, एक्टिव बेल पहले आया है, इसका मतलब क्या वाला सेंटेंस होगा। और अगर क्यों कब कैसे ये आ जाता तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन वर्ड लग जाता और फॉर्मूला यूँ का यूँ ही रखा रहता। तो दोस्तों बिल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर। उसके बाद में आते हैं पीवी में कन्वर्ट करने के लिए बिल या सेल प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पहले आगे उठ करके, प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। क्लियर। उसके बाद में आते हैं एग्जाम्पल। फर्स्ट दिया हुआ है कि विल यू हैव कंप्लीटेड द वर्क, विल यू हैव कंप्लीटेड द वर्क। तो दोस्तों हमारा ये फर्स्ट एग्जाम्पल है, इसका हिंदी अर्थ क्या हो गया, क्या आपने काम पूरा किया होगा, क्या आपने काम पूरा किया होगा। उसके बाद में इसे कन्वर्ट करेंगे पीवी में, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेकर आएंगे उठा करके, लेकिन देख लेते हैं यहाँ पर। तो बिल रखा हुआ है, द वर्क ऑब्जेक्ट आ गया हमारा, हैव बीन कंप्लीटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, बाय और बाय आ गया हमारा, और यू यानी कि यू को कन्वर्ट नहीं करेंगे, किसी में चेंज नहीं करेंगे, यू को यू ही रखे रहने देंगे, तो बाय यू आ गया। तो दोस्तों इसका जो हिंदी अर्थ हो गया कि यानी कि विल द वर्क हैव बीन कंप्लीटेड बाय यू, आपके द्वारा काम पूरा कर लिया गया है। तो दोस्तों ये है हिंदी अर्थ इसका पेसिव का। ये क्या है दोस्तों, ये है पीवी मतलब पेसिव वॉइस, और ये क्या है एवी मतलब एक्टिव वॉइस। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि आपने ये सेंटेंस पूरा ध्यान से देखा होगा, आप बना देंगे। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस आता है, क्या अगर बीच में आता है तो उसके लिए दिया हुआ है कि व्हाट विल ही हैव, व्हाट यानी कि व्हाट मानी होता है खरीदना, द बिगेट प्लेस सब्जियाँ या सब्जी। तो दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है, ये क्या था हमारा एक्टिव वॉइस में था और इसे पीवी में कन्वर्ट किया है हमने। तो ये पीवी से इसे बोलेंगे पीवी शॉर्ट में, और इसे बोलेंगे एबी मतलब एक्टिव वॉइस और पेसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस से पेसिव वॉइस में कन्वर्ट करना। तो दोस्तों यहाँ पर व्हाट विल ही हैव, व्हाट यानी कि व्हाट बोलेंगे, और द बिगेट प्लेस हिंदी अर्थ है इसका, उसने क्या सब्जी खरीदी होगी, उसने क्या सब्जी खरीदी होगी। दोस्तों इसे पीवी में कन्वर्ट किया है, तो व्हाट विल जो का तुम रख दिया, द बिगेट प्लेस ऑब्जेक्ट आ गया, हैव बीन जैसा कि आप फॉर्मूले में जानते हैं आप। उसके बाद में क्या आना चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। तो बॉट मानी होता है खरीदना, और बाय हिम उसके द्वारा। तो दोस्तों यहाँ पर देख लें, उसके द्वारा क्या सब्जियाँ खरीदी गईं, उसके द्वारा क्या सब्जियाँ खरीदी गई हैं। तो दोस्तों ये था पीवी में कन्वर्ट, और हिंदी और इंग्लिश दोनों ही हमने आपको यहाँ पर लिखकर समझा दिए हैं। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट वाक्य देख लेते हैं यहाँ पर हु के लिए, यानी कि हु विल हैव डन सच ए डिफ़िकल्ट वर्क। तो दोस्तों ये है डिफ़िकल्ट में एफ आएगा, यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर मिस्टेक हो गया था, ये डबल एफ होगा, तो डबल एफ हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर है हु विल हैव डन सच ए डिफ़िकल्ट वर्क। इसका जो हिंदी अर्थ हो गया वो क्या हो गया, चलिए दिखा देते हैं, देख लीजिए। ये दिया हुआ है, किसने किया होगा ऐसा मुश्किल काम, किसने किया होगा ऐसा मुश्किल काम। दोस्तों इसे पीवी में कन्वर्ट करेंगे तो हु वाला जैसा भी कोई सेंटेंस आएगा होगा तो उसे बाय होम से बनाना स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर बनाया है कि वाई होम विल सच ए डिफ़िकल्ट वर्क हैव बीन डन। डिफ़िकल्ट, तो दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है बाय होम विल सच ए डिफ़िकल्ट वर्क हैव बीन डन, मतलब जिनके द्वारा इस तरह के कठिन कार्य किए गए हैं। तो दोस्तों क्या ये बात जो बोली इसमें और इसमें दोनों में कोई अंतर आपको नज़र आ रहा है? नहीं। क्यों नहीं नज़र आ रहा है? बात वही की गई है, एक ही बात की चर्चा हुई है, लेकिन कहने का तरीका बदल गया है सिर्फ। तो दोस्तों आप इस तरह के वाक्यों का ध्यान रखेंगे, और दोस्तों मैं यही चाहता हूँ कि आपको बहुत जल्द समझ में आ जाएगा अगर आप
ग्रामर पर अच्छी तरह से फोकस रखेंगे, ज़्यादातर वर्ड मीनिंग आपको याद होंगी तो आप उसके वाक्य भी बना सकते हैं, हिंदी भी बना सकते हैं, ट्रांसलेशन भी कुछ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ सेंटेंस, और चलिए आपको होमवर्क के तौर पर सेंटेंस बता देते हैं। ये है 4 एग्जाम्पल और सेंटेंसेस। क्या है? फर्स्ट, यू विल हैव पास्ड द एग्ज़ाम। ये जो दोस्तों सेंटेंस नज़र आ रहा है आपको, ये एसरेटिव सेंटेंस है। कौन से का एसरेटिव सेंटेंस? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। तो दोस्तों ये जो सेंटेंस आपको नज़र आ रहा है, ये हु से है, हु के लिए जो अभी आपने बनाया था सेंटेंस, तो जो भी बहुत ही मतलब अच्छा सेंटेंस है और आसानी से बन भी जाएगा, आप कोशिश करना। तो हु विल कंप्लीट दिस वर्क, इंटेरोगेटिव में आता है ये। उसके बाद में ये भी इंटेरोगेटिव में ही आएगा। हैव यू बॉट द न्यू बुक्स फ्रॉम शॉप, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो दोस्तों ये भी इंटेरोगेटिव है, दोनों इंटेरोगेटिव के वाक्य हैं, वो एसरेटिव का वाक्य है। उसके बाद में इसको देख लेते हैं। आई शैल नॉट इनवाइट यू टुमारो। तो दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है ये नेगेटिव का सेंटेंस है। तो दोस्तों ये थे हमारे 4 एग्जाम्पल, आप बना सकते हैं। बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना इन सेंटेंसों को और बनाने का उसी तरह से प्रयास करना जिसमें हूँ। तो दोस्तों ये 4 एग्जाम्पल आप कमेंट्स बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, और दोस्तों आप खुद से भी बनाने का प्रयास करें, क्योंकि हम होमवर्क इसलिए देते हैं आपको ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें जान करके सेंटेंस को, यानी कि आप सुन करके, समझ करके, देख करके आप बनाने का प्रयास करें जिस तरह से हमने आपको समझाया। और फार्मूला का बहुत ध्यान रखें, विशेष तरह से कौन कौन सी चेंजिंग होती है फार्मूले में भी। और दोस्तों महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको वर्ड मीनिंग याद होनी चाहिए। वर्ड मीनिंग आपको याद होगी तो आप सारे सेंटेंसों का मतलब निकाल सकते हैं, और उसका रूल भी आपको कंप्लीट यानी कि होना चाहिए, याद होना चाहिए दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद।